Have you recently been diagnosed with fibroadenomas and you are searching on the Google? बहुत सारी queries चल रहे हैं आपके mind में, तो I think this video will answer all your queries at the end. Fibroadenomas are benign, non-cancer tumors of the breast that usually affects women of young age, from 15 to 35 years. Young women में होते हैं ये fibroadenomas. And how do you feel them? You feel them as breast lumps. जब आप अपने लंप को फील करोगे तो आपको लगेगा कि वो मूव हो रहा है ब्रेस्ट में, इसीलिए हम फाइब्रोएडेनोमास को ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं. So your fibroadenomas can be sometimes painful. Usually they are felt as painless lumps, but yes, sometimes a lady can experience pain in the fibroadenomas, or if they are very large enough, they can also cause a deformity in the shape of the breast. So जब patient को मैं बोलती हूँ कि see on clinical breast examination and after doing an ultrasound, I think your lump is a fibroadenoma, which is a benign tumor of the breast. The next question she asks is कि मैम ये क्यों बन जाते हैं, इस तरह की गिल्टियाँ क्यों बनती हैं ब्रेस्ट में. सो उसका आंसर यही है, कोई भी 1-to-1 फैक्टर नहीं है जो मैं आपको पॉइंट आउट करूं दैट दिस इज द रीज़न व्हाई इट हैज़ फॉर्म्ड. इसका कोई भी जेनेटिक या हेरिडिटरी एसोसिएशन नहीं है, बट बिकॉज ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल इतने सारे फीमेल हार्मोन्स का ऊपर नीचे होता है, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स, दे ऑल्सो अफेक्ट योर ब्रेस्ट टिश्यू. उस दौरान ब्रेस्ट टिश्यू में बहुत सारे चेंजेस होते हैं सेलुलर लेवल पे. दैट्स वाई सम ऑफ द ब्रेस्ट दे हैव द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग दीज बेनाइन लम्प्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन शी आस्क इज कि मैम क्या मैं कोई मेडिकेशन ले सकती हूँ जिससे डिज़ोल्व हो जाए, या कोई ऐसा लाइफस्टाइल या एक्सरसाइज आप बता दो जो मैं ध्यान रखूँ अब आगे और ना ही बने, या जो ऑलरेडी लम्प है मेरी ब्रेस्ट में वो घट जाए साइज में. सो सबसे पहले देयर इज़ नो फूड चेंज, लाइफस्टाइल habit changes which I can recommend, which have been supported by the scientific evidence कि भाई ये ऐसा करने से या एक्सरसाइज करने से या कोई ब्रेस्ट मसाज करने से आपके लम्प्स डिज़ोल्व हो जाएंगे. There are no such exercises. Number 2, कोई भी ऐसा फूड हैबिट नहीं है कि आप ये खाइए या ये मत खाइए जिससे ये लम्प्स डिज़ोल्व होंगे. एंड अगेन देयर आर नो मेडिकेशंस एज वेल. हमारे एलोपैथी में तो है ही नहीं कोई मेडिकेशन विच कैन डिजॉल्व दीज लम्प्स. एंड आई हैव ऑल्सो सीन माई पेशेंट्स टेकिंग फॉर मंथ्स द आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, बट आई हैव नॉट सीन देयर लम्प्स दैट हैव डिजॉल्व्ड. सो अब इसको ट्रीट कैसे करना है, एक ही रास्ता बचता है, यदि गांठ है तो उसको निकालो. सो द आंसर इज सर्जरी. बट देन जैसे ही मैं सर्जरी का नाम आता है हम सबके दिमाग में, तो एकदम से एक ओटी का सेटअप बन जाता है और हम सब घबराते हैं कि हाँ छुट्टी लेनी पड़ेगी, घर से किसी को बुलाना पड़ेगा, एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर होगी. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फियर दैट कम्स इन द माइंड ऑफ द लेडी, बिकॉज सबसे ज़्यादा यंग वुमेन में होता है, दे डू नॉट वॉन्ट अ स्कार ऑन देयर ब्रेस्ट, राइट. सो हर फाइब्रोएडेनोमा को हमें सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है. एवरी फाइब्रोएडेनोमा डज नॉट नीड अ रिमूवल फ्रॉम योर ब्रेस्ट. So can we leave all the fibroadenomas? No. This is correct, this is true कि सब fibroadenoma वाले patients को मैं नहीं recommend करती कि आप निकलवाइए. But then there are set of patients and conditions where we do recommend that it is better to get them removed. These conditions are यदि आपका lump more than 4 centimeter है size में. दूसरा, यदि आपने recently notice किया है कि उसका size increase हो रहा है. तीसरा, if it is just located behind your nipple and it is big enough so that कि फ्यूचर में यदि आप कंसीव करो या ब्रेस्ट फीड कराओ it can cause problem. या फिर मैंने जब आपको क्लिनिकली देखा या अल्ट्रासाउंड किया, मुझे उसका एक यूजुअल टिपिकल फाइब्रोएडेनोमा जैसा शक्ल सूरत नहीं लगा. It has a different unusual appearance on ultrasound or on my clinical breast examination. Then we do recommend their removal. Or if it is causing pain to you, if it is causing deformity of your breast, then these are certain set of conditions where we advise our patients to get them removed. So what is the way of doing surgery? Surgery कैसे होती है इसकी? Traditionally या अब तक भी बहुत सारी जगह पे एक the patient is admitted, you will be admitted, general anesthesia देंगे, एक कट देते हैं ब्रेस्ट के ऊपर lump जिसके अंदर से फिर हम the entire lump is taken out. ये तो एक यूजुअल तरीका हो गया. लेकिन अब बिकॉज द टेक्नोलॉजी कीप्स एडवांसिंग, वी हैव अ न्यूअर टेक्नोलॉजी विच इज़ कॉल्ड वैब.
वैब इज वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन बायोप्सी ऑफ द ब्रेस्ट लम्प्स। इसमें क्या हम करते हैं, इसमें हम एक पिन होल के थ्रू अंदर जाते हैं एंड वी कट योर लम्प एंड वी टेक इट आउट। को समझाने के लिए मैं यदि कहूँ कि आज से 20-30 साल पहले पित्त की थैली में जो पथरियाँ होती थी उनका ऑपरेशन के लिए हम एक बड़ा चीरा देते थे पूरे पेट पे, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हम सिर्फ 3-4 मिलीमीटर के कट से दूरबीन अंदर डाल के उस को ट्रीट कर पाते हैं। इसी तरीके से आप ब्रेस्ट में, अब ये नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है वैब, इसमें हम सिर्फ उतने ही पोर्शन को सुन करते हैं जहाँ पे लम्प है। पेशेंट कंप्लीटली अवेक रहता है, कॉन्शियस रहता है। वी इंसर्ट द निडल, इसमें एक स्पेशलाइज्ड निडल होती है विच इज़ यूज्ड, जो आप ब्लड सैंपल के टाइम पे निडल देखते हैं वैसा नहीं, इट इज़ अ कम्प्लीटली स्पेशलाइज्ड निडल। उसमें वैक्यूम होता है, कटर होता है। तो हम लम्प अल्ट्रासाउंड में देखते हुए, ये लम्प है, इस लम्प के नीचे एक निडल रख देते हैं और इस निडल की टिप पे एक नॉच होता है, वैक्यूम होता है और कटर होता है। तो अल्ट्रासाउंड में देखते हुए हम लम्प को कट करते चले जाते हैं। यदि हमें लगता है इस साइड थोड़ा सा बच गया है लम्प का टिश्यू, वी गो सी इन द अल्ट्रासाउंड एंड वी गो एंड कट इट। इस तरीके से धीरे धीरे सारा लम्प कट होके वैक्यूम से सक हो जाता है और एक कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है एंड उसके बाद फिर हम उस टिश्यू को लैब में भी भेजते हैं फॉर फाइनल हिस्टोपैथोलॉजी। सो अगला सवाल पेशेंट मेरे से पूछते हैं या आपके मन में भी आएगा कि आप क्योंकि एक पिन होल से सर्जरी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि लंप रह जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। द रीज़न इज़ वी आर डूइंग द एंटायर प्रोसीजर इज़ डन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। तो जब हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए करते हैं, देयर आर नेग्लिजिबल चांसेस दैट वी कैन लीव अ लंप इनसाइड। क्या ये लंप वापस आ सकता है सर्जरी के बाद? Because we have done it under ultrasound guidance and we have removed the entire lump, these lumps do not recur at the same site. सेम साइट पे, सेम जगह पे लंप वापस नहीं आता है। यस, यदि आप बहुत यंग हो तो आपकी ब्रेस्ट की टेंडेंसी है, इसलिए कहीं और नए लम्प्स बन सकते हैं, बट एट द सेम साइट इट विल नॉट कम। इज दिस सर्जरी सेफ? यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि आप देखो, इसमें तो हम जनरल एनेस्थीसिया भी नहीं दे रहे, तो वो रिस्क भी नहीं है। It is done under local anesthesia. It is absolutely safe. The only complication that can happen is mild to moderate bleeding after the procedure. उसको भी हम बहुत easily सिर्फ hand compression से रोक सकते हैं. That is all. And after the procedure, there is no need of having 2 to 3 days of rest. आप immediately अपना work भी resume कर सकते हो. So this is the new technology which gives you a scarless option. Scarless way to get rid of your breast lumps. So अब कुछ पेशेंट बोलते हैं कि ठीक है, आप मेरे फाइब्रोएडेनोमा को आप बोलते हो कि सर्जरी नहीं है रिक्वायर्ड, तो क्या मेरे को फॉलोअप पे आते रहना चाहिए और मुझे कब तक फॉलोअप पे आना चाहिए? So यदि आपकी ब्रेस्ट में 3 से कम फाइब्रोएडेनोमास हैं तो आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स तक मेरे पास फॉलोअप पे आना पड़ेगा, जब हम देखेंगे कि कहीं वो साइज में तो इंक्रीज नहीं हो रही, कहीं उनकी शक्ल सूरत तो नहीं बदल रही। ठीक है, यदि ओवर नेक्स्ट 2 years they remain stable, you can just stop coming for a follow up to me and you can keep doing your own self breast exam. बट यदि आपकी लम्प ब्रेस्ट में 3 से ज़्यादा लम्प्स हैं और एटलीस्ट एक लम्प एक ब्रेस्ट में है, तो आपको मेरे पास फॉलोअप के लिए भी आने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से बस अपना एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम करते रहिए महीने में एक बार, एंड इफ़ यू नोटिस एनी चेंज और एनी इंक्रीज इन योर लम्प्स, यस, यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड विजिट अस। सो फाइब्रोएडेनोमास को लेके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दे आर एब्सोल्युटली नॉन कैंसरस लम्प्स। Sometimes your doctor may need to do a biopsy to diagnose them, but most of the times they are just diagnosed on the basis of clinical breast exam and an ultrasound, which is sufficient. So please don't worry at all about your fibroadenomas or lumps, and if needed, you can get them removed in a scarless way. So in the last, I would just like to thank you all to watch the entire video, and if you feel that there is something I have missed or there is some other question in your mind, just feel free to ask me. You can leave your questions in the comment box and I'll try my best to answer them.